हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल निसी ज़िंदगी बाय पवी। तो हाजिर हूँ एक और ब्लॉग के साथ। और सुबह देखो कितनी गहरी नींद में मैं सो रही थी और अलार्म बजने लगा और मैं उठी 7 बजे। और आज सावन का 8वां सोमवार है, लास्ट सोमवार है और इसको मैं बहुत अच्छे से मनाना चाहती थी। और गाइस एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस यहाँ पे मैं उठ जाती हूँ और थोड़ी देर पहले उठने के बाद भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे प्रेयर करती हूँ। उसके बाद मैं उठने के बाद अपना बिस्तर सबसे पहले सही करती हूँ। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपने बिस्तर को सही करती हूँ, क्योंकि जिस पे हम लेटते हैं ना उसको भी अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और आराम मिलता है। तो बिस्तर तय करने के बाद मैं फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी बालकनी में थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। और आजकल मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करना मतलब शुरू कर दी हूँ। और यहाँ पे अनुलोम विलोम कपाल भारती मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़े बहुत से योगासन करती हूँ। इससे हमारी बॉडी फ्रेश रहती है और हमें टायर्ड सा महसूस नहीं होता है और दिन भर थोड़ा एनर्जी जैसा फील होता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए 15-20 मिनट निकालती हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। और हाँ, सावन का 8वां सोमवार है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल सोमवार है, क्योंकि इतने दिन से मैं फास्ट रख रही थी और ये आखिरी सोमवार रहेगा। अब हमारा मतलब सावन ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन में एक्सरसाइज करने के बाद। फिर रात में जो मैंने बर्तन धुले थे, साफ़ किए थे, उनको मैं सारा इस पर रखती हूँ, जिसमें मैं बर्तन सारे रखे जाते हैं उसमें सारा मैं सेटल करती हूँ। उसके बाद ये सब सेटल करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ लंच बनाना। और ब्रेकफास्ट में भाई ने चाय और टोस्ट वगैरह खा लिए थे। जो पापा और भाई जल्दी उठ जाते हैं 4 ही बजे, तो उन लोग ने खा लिया था। अब मैं लंच बना रही थी। लंच बनाने के बाद मैं नहाने जाती। फ्रेश तो मैं हो चुकी थी, नहाने जाती। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और अब मैं कुकर में चावल चढ़ा रही थी। मैं बनाने वाली थी सब्ज़ी रोटी, परवल आलू का सब्ज़ी और चावल रोटी। यहाँ पे मैं गैस स्टार्ट कर देती हूँ। गैस पे चढ़ाने वाली थी चावल, और चावल पकने के बाद और मैं फिर रोटियाँ भी सेकने वाली थी। तो ये सारा मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, ये डेली का काम होता है मेरा। बहुत डेली मतलब बिज़ी एकदम लाइफ हो जाती है। इधर साइड में चावल बन रहे हैं और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। पापा और भाई खाने वाले थे, मैं और राखी फास्ट थे। तो यहाँ पे रोटियाँ बढ़िया मैं फुली से सेकती हूँ उन लोग के लिए। तो गाइज़ ये पूरा मेरा डेली रूटीन होता है कि मॉर्निंग में उठना, फिर एक्सरसाइज, फ्रेशन अप और उसके बाद किचन में आ जाना। किचन में आने के बाद फिर मैं रेडी होती हूँ कोर्ट जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ और ये देखिए मेरा मसाला पक चुका है और मैंने आलू और परवल को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया था और ये मसाला मैंने फटाफट तैयार कर लिया था। और देखिए मुझे परवल आलू का सब्ज़ी तो नहीं पसंद है, पर पापा और भाई को तो पसंद है। पर क्या ही कर सकते हैं ना, जब बनता है ना घर पे तो सभी को खाना पड़ता है। फ़िलहाल मैं आज नहीं खाने वाली थी, मेरा फास्ट था, मेरा और राखी का। उसके बाद किचन का सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयलिंग की थी और एलोवेरा जेल लगाया था। एलोवेरा मैंने प्लांट वाला लगाया था। उसके साथ ही मेरी दीदी अपने ससुराल से लेके आई थी करी लीफ, उसका मैंने पानी बॉयल कर लिया था और इस करी लीफ के पानी से मैं हेयर वॉश करने वाली थी। नहा वहाँ के फिर मैं और राखी बैठ जाते हैं पूजा के लिए। यहाँ पे राखी कथा पढ़ रही है और कथा जो सावन के सोमवार में हम लोग बेसिकली हमेशा पढ़ते आए हैं, वही कथा हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग आरती करने वाले थे और यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं और बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि ये लास्ट सोमवार था। थोड़ा सा अंदर दुख भी हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों से पूरे 2 महीने से हम लोग महाकाल जी की भक्ति कर रहे थे। सावन जो कि उनका प्रिय माह है, उसमें हम लोग उनकी भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान की पूजा करना छोड़ देते, लेकिन कुछ स्पेशल डे आते हैं जो भगवान के, उनको मनाना अलग ही बात होती है। और पूरी जर्नी मैंने आपको शेयर की है, पहले सोमवार से लेके आज आखिरी सोमवार है। पूजा करने के बाद मैं कोर्ट में आ जाती हूँ। आज बाय कार्ड था तो मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी। एक स्टाम्प बनाने के लिए लेडीज़ आई थी, तो मैंने बस उसका स्टाम्प बनाया था और फिर घर आ जाती
जाती हूँ। घर आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना मुझे, और मेरा कंफर्टेबल क्लोथ जो है वो मेरा लोअर टी शर्ट है, तो उसको डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा भी हवा खाने के बाद नहाने चली जाती हूँ। तो नहाने के बाद मैं पूरी तैयारी करती हूँ भोग बनाने की। और यहाँ पे मैं खीर की प्रिपरेशन कर रही थी, सॉरी सेवइयाँ की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं यहाँ सेवई और पूरियाँ बनाने वाली थी, मीठा जो भोग में चढ़ता है वो बनाने वाली थी। और पहले सोमवार से लेके आज 8वां सोमवार कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और पूरी जर्नी आपको मैंने शेयर की है। आप प्लीज़ उसको जाके देखिएगा और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेवइयों को भून रही हूँ। वैसे भुना हुआ सेवई था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत फिर भी रोस्ट कर लेती हूँ। और सेवइयाँ भूनने के बाद यहाँ पे फटाफट मैं आटा लगा देती हूँ, और साथ में बढ़िया ताज़ी सी मैं क्रंची सी पूरियाँ बनाने शुरू कर देती हूँ। और ये भोग के लिए है। वैसे मोस्टली मैं 6:30 और 7 बजे तक पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन कोर्ट से आने के बाद यही होता है ना कि थक जाते हैं। मैं आते आते मुझे 5:30 बज गया था। उसके बाद नहाना वहाना, तो ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा समय हो गया है। और ये सारी पूरियाँ निकालने के बाद फिर मैं भगवान को भोग लगा के देखिए वापस आ रही हूँ नीचे मंदिर के लिए। और मेरा छत पे मंदिर है, मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मेरा छत पे मंदिर है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, भोग लग गया। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर मंदिर जाने के लिए। घर पे पूजा हो गई है, तो मैं हर सोमवार को बाहर मंदिर जाती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पर मंदिर पहुँच जाती हूँ और सबसे पहले हाथ धुलते हैं, और फिर यहाँ पर मैं घंटा बजाती हूँ। और मंदिर बहुत सुंदर था। और ऐसा हुआ कि मैं आरती के टाइम पे, हमेशा मेरा होता है कि मैं आरती के टाइम पे पहुंच ही जाती हूँ और आरती मुझे मिल जाती है, जो कि बहुत सुकून देता है। और ऐसा होता है ना कि मैं घर पे पूजा करने के बाद घर से जब निकलती हूँ और जब भी मंदिर में पहुँचती हूँ, मोस्टली आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा मुझे आरती मिली है। और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं थे, तो जिनके मैंने पैर छुए और आशीर्वाद लिया। और भगवान से बस यही प्रार्थना की कि सबको खुशी प्रदान करें, सबको स्वस्थ रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, मैं हमेशा भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है, मांगने से क्या ही मिलेगा। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि सबको स्वस्थ रखें, सबको खुशी प्रदान करें, सबको जो भी इंसान जो चाहता है वो उसको मिल जाए। और भगवान तो वैसे दे ही देंगे। और यहाँ पे देखिए राम सीता लक्ष्मण जी थे, और बहुत सुंदर मंदिर था। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और मेरे नंबर 1 व्लॉग से आप देखोगे, पहले सोमवार से देखोगे और 8वें सोमवार तक देखना, तो मैं मतलब मोस्टली अलग अलग मंदिरों में गई हूँ, अलग अलग मंदिरों में दर्शन किया है। और यहाँ देखिए बहुत भव्य आरती हो रही थी, जयकारे हो रहे थे, और मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था। शिवलिंग इतनी प्यारी लग रही थी, लाइटिंग इतनी अच्छी लगी हुई थी, सब कुछ बहुत प्यारा था। और सब लोग हाथ जोड़ के भगवान की भक्ति में लीन थे। और ये देखिए माता रानी कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर लग रही हैं। इनके बारे में तो क्या ही बताऊँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी, बहुत अच्छा डेकोरेशन था। और सब लोग, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज आखिरी सोमवार था और सब लोग मंदिर में आए हुए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग में जल चढ़ाया। और देख सकते हैं आप शिवलिंग कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही थी। सबसे अच्छी लाइटिंग यहाँ पे लग रही थी, और आंटी लोग आरती भी कर रही थी, और बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, और सुकून भी मिल रहा था। तो आई होप और आपके भी सावन के सोमवार पूरे अच्छे गए हों, और किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। भगवान करे आपको सबको खुशी प्रदान करें। और आप भी अपनी जर्नी मुझे बताइएगा कि कैसे रहा आपका सावन का सोमवार। और यहाँ पे देखिए सब लोग पैर छूते हुए भगवान से आशीर्वाद लेते हुए। यहाँ पे मैं दूसरे मंदिर गई हुई थी, और ये भी मंदिर बहुत खूबसूरत था। यहाँ मैं अक्सर निकल जाती थी। यहाँ बगल में ना मतलब एक बैंक है, तो जिसमें मुझे काम रहता था, तो मैं हमेशा देखती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीर्तन वगैरह होते थे, भजन वगैरह होते थे, तो हमेशा मैं निकल जाती थी। यहाँ मैं कभी नहीं आई, ये कि मैंने सोच रखा था कि यहाँ पर मैं आऊँगी। और आज शिवम बहुत ज़िद करने लगा कि वहीं मंदिर चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिवलिंग के अलग ही अवतार है। और आप कमेंट में बताइएगा ये शिवलिंग का कौन सा अवतार है, शिव जी का कौन सा अवतार है। और यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण हैं, और राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता माता है हमारी, बहुत सारे भगवान थे। यहाँ पे भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी। मंदिर भी बहुत अच्छा सजा हुआ था, बहुत अच्छा डेकोरेशन थी।
तो यहाँ पे मैंने ये भगवान से आशीर्वाद लिया और पंडित जी यहाँ पे मंत्र कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो फ्रेंड, मेरे तो सावन के 8 सोमवार बहुत ही अच्छे गए, बहुत ही खूबसूरत गए, जिनको मैं शब्दों में बार बार बयान नहीं कर सकती। आपके सावन के सोमवार कैसे गए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी, मेरा मास्क गिर गया। मैं अभी भी मास्क लगाती हूँ और आप लोगों को भी लगाना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी से बचाव रहता है। और ऐसे रहे मेरे 8 सोमवार। और उस वहाँ मंदिर से निकलने के बाद हम लोग ने पिया मौसम्बी का जूस। तो मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। फिलहाल ये सावन के सोमवार ख़त्म हो चुके हैं। हरे कृष्णा।